हेलो पहली कक्षा के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, वेरी गुड। चलिए सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की किताबें निकाल लीजिए और आप पेज नंबर 24 निकालें बच्चों। आज हमारा नया अध्याय शुरू होगा। मात्राएं पढ़ पढ़ के बहुत दिन हो गए ना। चलिए तो आज हम नया अध्याय करते हैं क्योंकि हमारी मात्राएं खत्म हो चुकी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे पढ़ेंगे नहीं दोबारा। सारी मात्राएं आपको अच्छे से पढ़ते रहना है बच्चों, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और हमारा ये अध्याय जो आज हम करेंगे वो है प्रार्थना, ठीक है। प्रार्थना क्या होता है? आप स्कूल में भी आपने करी है, प्रेयर बोलते हैं जिसको। और हम किसके किसके नाम पर करते हैं प्रार्थना? या हम किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, मांगते हैं, लेकिन करते किसके सामने? भगवान के सामने। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होगा, है ना। और ये एक छोटी सी हमारी जो है प्रार्थना वाली कविता जैसी है, जो यहाँ पर आपको दी हुई है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। बस एक बार और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ बच्चों की जितनी भी मात्राएं अभी तक हमने पढ़ी है, हमने अध्याय 4 में है जो है सारी मात्राएं पढ़ी थी। अध्याय 4 में आपकी मात्राएं थी सारी की सारी, जितनी भी होती हैं वो सभी जो है आपने बच्चों रोज़ पढ़नी है, ठीक है। आपने जैसे कुछ आज पढ़ ली, कुछ कल पढ़ ली, तो ऐसे ऐसे करके आपको उन्हें रोज़ पढ़ना है, ताकि आप उनके स्वर को और उनके लिखने के तरीके को अच्छे से पहचान जाए, और फिर आपको आगे जाकर जो है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको अच्छे से वो दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम ये प्रार्थना शुरू करते हैं। हाँ, इसमें लिखा है, जिसने सूरज चांद बनाया। देखिए बहुत प्यारा सा सूरज जो है ऊपर बना हुआ है, ऐसा लग रहा है कि जैसे एक इंसान है और उसका जो चेहरा है वो सूरज के अंदर है ना। और किरणें भी निकल रही हैं। और नीचे जो है दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, वो प्रार्थना कर रहे हैं सूरज के सामने अपने हाथ जोड़ के। पीछे जो है प्रकृति है हमारी, जिसमें पेड़ है और चिड़िया है, पक्षी है, और उसके अलावा पहाड़ है। तो ये हमें यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया। जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया। हम उस ईश्वर के गुण गाएं, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। ये इतनी सी छोटी सी आपकी प्रार्थना है। और अब देखते हैं हम इसको हम और अच्छे से अर्थ के साथ समझते हैं कि क्या बताना चाहा है इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो है ईश्वर जो है, ईश्वर कौन होते हैं? भगवान जो होते हैं, ठीक है। अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से हम उन्हें पुकारते हैं। कोई उन्हें खुदा कहता है, कोई उन्हें ईश्वर कहता है, कोई उन्हें गॉड कहता है ना। तो इस तरीके से हम उन्हें पुकारते हैं। तो जो है लेकिन वो सभी वही है जिन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को संभाला हुआ है, बनाया हुआ है, पूरी दुनिया के जो कर्ता धर्ता कहलाते हैं, ठीक है। जो सबसे बड़ी शक्ति कहलाते हैं, यानी कि भगवान। अब भगवान जो है उनके जो है उनका गुण गाने के लिए यहाँ पर आपको बताया गया है। और क्या बोला गया है उनके बारे में? सबसे पहले उनके बारे में बताया गया है कि जिसने सूरज चांद बनाया, यानी कि जिसने ये सूरज और चांद बनाए हैं, जिसने तारों को चमकाया है, यानी तारों को चमक दी है, रोशनी दी है, जिसने फूलों को महकाया है, ठीक है। फूल है, उसमें से खुशबू आती है, फूल बनाए हैं, ये सब जिसने बनाया है। और जिसने सारा जगत बनाया है। पहले तो छोटी छोटी चीज़ें बताई कि ये बनाया है, ये बनाया है, ये बनाया है ना। लेकिन फिर बोला कि पूरा का पूरा जगत जिसने बनाया। जगत क्या होता है बच्चों? पूरी की पूरी दुनिया, पूरा का पूरा संसार, जो हमारी पूरी दुनिया है, जिसमें सारे देश आते हैं, यानी हमारी पृथ्वी जो है, इस दुनिया को जिसने बनाया है उनकी बात हो रही है, ठीक है। और क्या बोला है कि वो कौन है? वो ईश्वर है, यानी कि भगवान है। उनके हमें गुण गाने चाहिए, यानी कि हमें गुण गाने का अर्थ क्या होता है बच्चों? देखो वैसे तो भगवान में गुण ही गुण होते हैं, अब गुण तो होते ही नहीं भगवान में, है ना। उनके अंदर तो सारी अच्छाइयाँ ही होती है, बुराइयाँ तो होती नहीं है। तो उनके गुण गाने का अर्थ ये होता है कि हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, और हमें जो है उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनके आगे हमेशा उनसे जो है उनको नमन करना चाहिए, उनको जो है याद करना चाहिए, और दिल से जो है उनकी भक्ति करनी चाहिए, है ना। और उन्हें प्रेम से शीश झुकाना चाहिए, यानी कि
जब भी आप देखते हैं बच्चों, हम सब जब भी पूजा करते हैं, चाहे वो कोई भी धर्म का इंसान हो, जब भी वो पूजा करता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हमेशा जब भगवान के सामने खड़े होते हैं, जो भी जिस भी रूप में वो भगवान को पूजते हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं, तो वो हमेशा जो है सर झुकाते हैं उनके सामने, यानी सजदा करते हैं भगवान का, और जो है वो सभी लोग करते हैं। तो ये हमें करना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है, और जिससे बढ़कर कोई नहीं होता उनके सामने सर झुकाने में कोई शर्म भी हमें नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये ही आपको इस कविता में बताया गया है कि प्रार्थना क्या होती है और प्रार्थना हम किस तरीके से करते हैं भगवान की। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अब ये आपकी कविता तो यहीं पर समाप्त हो गई है, प्रार्थना अध्याय आपका। अब हम आगे जो है थोड़ा सा इसके आपको शब्दार्थ जो दिए हैं वो देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, तो ये आपकी किताब में है, आप किताब में से ही इनको पढ़ सकते हैं, और उसके बाद आप इनको कॉपी में करेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगी कब करना है आपको। ठीक है, तो पहले आपको लिखा हुआ है बच्चों जगत, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये क्या है, हमारे शब्दार्थ। ठीक है, तो पहला है जगत। जगत मैंने आपको बताया था ना, संसार, हम दुनिया भी कह सकते हैं इसको, संसार या दुनिया, दोनों ही एक बात है और तीनों ही एक बात है ना। ठीक है, जगत यानी पूरी दुनिया, संसार। अब ईश्वर, ठीक है, वैसे तो ईश्वर का अर्थ आप सभी को पहले से ही पता होगा, लेकिन फिर भी कब आजकल लोग जो है ईश्वर कम इस्तेमाल करते हैं बोलने में, पहले के लोग ज़्यादा करते थे, तो प्रभु, भगवान इस तरह से ही बोलते हैं, ठीक है, या गॉड बोलते हैं। तो इसीलिए जो है आपको ईश्वर का अर्थ भी पता होना चाहिए, क्या होता है ईश्वर, भगवान। ठीक है, अब भगवान तो सभी को पता है। फिर है प्रेम। प्रेम, प्रेम का अर्थ होता है बच्चों प्यार। ठीक है, प्यार को हम प्रेम भी कह सकते हैं। मैं जैसे कि माँ बोल रही है कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती हूँ, यानी कि मैं अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, तो प्रेम का अर्थ है प्यार। ठीक है, और फिर है शीश। हाँ, ये हमारी पंक्ति आई थी ना, तब मैंने आपको शीश का अर्थ नहीं बताया था कि हमें उनके आगे शीश झुकाना चाहिए। किनके आगे, भगवान के आगे शीश झुकाने का अर्थ क्या होता है बच्चों, सर झुकाना। ठीक है, हम अपना सिर झुकाकर जब बात करते हैं ना, अपना सिर झुकाते हैं, उनके आगे नमस्ते करते हैं अपने भगवान को या किसी भी बड़े को, तो शीश जो है हमारे सिर की बात हो रही है, यानी सिर। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहले जगत, जगत यानी संसार या दुनिया, फिर है ईश्वर, ईश्वर यानी भगवान, तीसरा है प्रेम, प्रेम यानी प्यार, शीश यानी कि सिर। ये सारे ही शब्द अर्थ जो है बच्चों आपकी किताब में, जहाँ पे आपकी प्रार्थना जो है खत्म हो रही है, वहाँ नीचे आपको देखिए, आपके नीचे पेज नंबर 24 पर ही जो है दे रखे हैं। तो ये सारे के सारे जो है आपको कहीं और से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो है गृह कार्य में अपनी कॉपी में करेंगे, हिंदी की कॉपी में, और बोल बोल के पढ़ पढ़ के करेंगे। ठीक है, ताकि आप इसको मिला मिला के बोलने की कोशिश कीजिएगा, और घर पर अपने बड़ों की आप मदद ले सकते हैं अगर आपको कोई भी परेशानी इसमें होती है। ठीक है, तो क्या है ये आपका गृह कार्य कॉपी में। अब जो है अभ्यास है जो इसका बच्चों वो हम देखते हैं। चलिए, जो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का है ना जो बच्चों आपका सबसे पहले जिसमें लिखा हुआ है कि प्रार्थना कौन कर रहा है, ये सब हम बाद में करेंगे। सबसे पहले जो है आपका ख भाग में दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको उसके लिए कुछ सहायता शब्द भी दिए हुए हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इन पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे पहले नंबर पर आपको लिखा है जिसने, फिर खाली स्थान दिया हुआ है यानी खाली जगह दी हुई है, और फिर आगे लिखा है चांद बनाया। जिसने, हमने पंक्ति में पढ़ा था ना, जिसने सूरज चांद बनाया, तो ये हमारी पंक्ति जो है ये अधूरी है, इसको हमें पूरा करना है। तो जिसने खाली स्थान चांद बनाया, तो चांद से पहले क्या आएगा, सूरज। वेरी गुड, तो जिसने सूरज चांद बनाया यानी हमारे पहले वाले में सूरज आएगा। तो ये सब आप बच्चे ना किताब पे ही करेंगे, मैं आपको करवा रही हूँ। ख भाग है बच्चों, ध्यान रखना, पहले जो सबसे पहले प्रश्न दिए हुए हैं वो नहीं करने, आपको ख भाग करना है जो ऐसे लिखा हुआ है, देखो
क्या कर रहे हैं हम अभी? अभ्यास कर रहे हैं। ये आपका अगले पेज पर है, यानी पेज नंबर 24 के बाद जो उसके साथ में ही है ना पेज नंबर 25 उसमें है। तो इसमें हम का भाग अभी नहीं कर रहे हैं, हम ख भाग कर रहे हैं। देखो ऐसे लिखा हुआ है, ये ख भाग है आपका, ये वाला आपको करना है जिसमें रिक्त स्थान करना है। ठीक है, अब इसका सबसे पहला वाला मैंने आपको बताया ना कि जिसने खाली स्थान चांद बनाया, तो पहले आपका क्या आएगा? जिसने, आपका तो लिखी हुई है पंक्ति, बस खाली स्थान में आपको भरना है सूरज। ठीक है, ये लिखिए आप, ये ऐसे जगह दी हुई है ना आपको खाली, वहां पर आप सबसे पहले नंबर पे सूरज। तो पूरी पंक्ति क्या बन गई हमारी? जिसने सूरज चांद बनाया। अब दूसरी पंक्ति में दूसरे वाले में देखते हैं, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है जिसने तारों को चमकाया। वेरी गुड, जिसने तारों को चमकाया। तो इस वाले में हमारा खाली स्थान में क्या आएगा? आपके शुरू में सारे शब्द दिए हुए हैं और आखिर में आपको एक ऐसे खाली स्थान दिया हुआ है, तो वहां पर आप क्या लिखोगे? चमकाया, चमकाया। ठीक है, चमकाया। तो हमारी पूरी पंक्ति क्या बन गई? जिसने तारों को चमकाया, दूसरे में। अब तीसरा देखते हैं, तीसरे में है, पहले लिखा हुआ एक शब्द दिया है आपको जिसने, फिर खाली स्थान दिया है और फिर लिखा है को महकाया। जिसने फूलों को महकाया, फूलों में से ही आती है ना खुशबू, तो जिसने फूलों की, महक का अर्थ भी खुशबू ही होता है बच्चों, ठीक है ना। जिसने फूलों को महकाया, ठीक है, जिसने फूलों को महकाया। तो तीसरे में आप खाली स्थान में क्या भरेंगे? फूलों को, फूलों। ठीक है, ये आपका खाली स्थान में आ गया। तो हमारी पूरी पंक्ति क्या बन गई? जिसने फूलों को महकाया। ठीक है ना। अब जो है चौथा देखिए, चौथे में लिखा है हम उस खाली स्थान के गुण गाएं, हम उस ईश्वर के गुण गाएं। वेरी गुड, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, यानी कि जो आपके 4 नंबर पर खाली जगह दी हुई है उस पर आप लिखेंगे क्या? ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। ठीक है, ये आपका ईश्वर। तो हमारी पूरी पंक्ति क्या बन गई? हम उस ईश्वर के गुण गाएं। ठीक है बच्चों, चलिए तो एक बार मैं दोहरा रही हूँ, आपका पहले में क्या आएगा? जिसने नहीं भरा है कर लीजिए, यहाँ मैंने लिख भी दिया है और आपके ना खाली स्थान के लिए आपको ऊपर भी ये शब्द दिए गए हैं जो शब्द मैंने आपको भरवाए, तो वहां से देखकर भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाले में आप भरेंगे सूरज, ठीक है। दूसरे वाले में आप भरेंगे चमकाया। ये खाली स्थान ख भाग की बात हो रही है, याद रखना, ध्यान रखना इस बात का। पहले में सूरज, दूसरे में चमकाया, तीसरे में आएगा फूलों, ठीक है, और चौथे में आएगा ईश्वर। ठीक है, तो ये हमारी जो हमने जो प्रार्थना पढ़ी थी उसी में से आपको पंक्तियां दी हुई थी जिसमें आपको खाली जगह पर उनका जो है जो नहीं लिखा हुआ था वो भरना था। ठीक है ना। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसके बाद में आपका नीचे इसके ये जो हमने अभी प्रश्न किया इसके नीचे ही एक प्रश्न दिया हुआ है भाषा कौशल, है ना। उसमें भाषा कौशल में आपको क्या करना है, हम वो देखते हैं। भाषा कौशल में आपको लिखा हुआ है शब्दों के बीच में और लगाइए। ठीक है, जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है मैं आपको बताती हूँ, आपको ये समझाती हूँ मैं पहले, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है बच्चों कि आपको और लगाना है, आपको और नहीं दिया हुआ। आपको किस तरीके से दिया हुआ है ये देखिए आप, जैसे राजा, ये आपको निशान दिया है, और फिर रानी, ये आपको हर शब्द, हर 2 शब्दों के बीच में 2 शब्द है ना, जैसे एक शब्द ये और एक शब्द ये, उसके बीच में आपको इस तरीके से एक ये लाइन दी गई है, लेटी हुई लाइन है ना, जिसे हम स्लीपिंग लाइन भी कहते हैं। तो जो है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बच्चों और, राजा रानी तो हम बोल देते हैं ऐसे, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है इसमें, हम जब भी 2 लोगों का नाम लेते हैं तो हम उसके बीच में और लगाते हैं ना। मेरे मम्मी और पापा आज यहाँ जाएंगे, मैं और मेरी मम्मी आज घूमने जाएंगे, तो हम 2 लोगों के बीच में और लगाकर बात करते हैं। जब 2 लोगों की बात हो रही होती है, ज़्यादा की हो रही होती है, तो हम एक एक करके नाम लेके फिर अंत में और लगाते हैं, है ना। जब एक नाम बच जाता है तो उससे पहले हम और लगाते हैं। तो इसी तरीके से इसका अर्थ होता है और, जो हम शब्दों को छोटा करने के लिए, वाक्य को छोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जब हम इसे खोलते हैं, हम बोलते हैं कि इसके बीच से ये हटा दो, तो तब हम कैसे लिखते हैं, तब हम ऐसे लिखते हैं राजा
और रानी। निशान हट गया, निशान की जगह जो उसका अर्थ है यानी कि और, वो आ गया। तो राजा और रानी, तो आपको यही बोला है इस वाले प्रश्न में कि आपको सबके बीच में से ये हटा के इसकी जगह और लगा देना है। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहले उदाहरण में भी दिया हुआ है कि सूरज चांद, ठीक है ना, आपको इस तरीके से दिया हुआ, देखो सूरज चांद, ये आपको उदाहरण के लिए दिया है, ये आपको पहले से करके दिया हुआ है, उसके बाद बाकी भी आपको इसी तरीके से करने हैं, लेकिन वहां पर ये शब्द जो है बदल जाएंगे, है ना। तो कैसे बदला है इसको उन्होंने, सूरज और चांद, इस तरीके से लिखा है। देखिए सब बच्चे अपनी अपनी किताबों में देखिए ऐसे लिखा हुआ है ना। तो ये आपको बाकी जो लिखे हैं, गुण दोष, फूल कांटे, पाप पुण्य, सच्चा झूठा, अच्छा बुरा, रात दिन, इतने सारे और भी दिए आपको, तो इनमें भी जो है आपको इनके बीच में भी और लगाना है। ठीक है, अब हम वो करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है बच्चों, ये आपका भाषा कौशल हम कर रहे हैं, जो आपका बिल्कुल नीचे, सबसे नीचे आपको प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए पहला वाला तो आपको करके दिया हुआ है, सूरज और चांद। ठीक है, अब दूसरा हम करेंगे, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देख के करिएगा, जिसमें जौन सा आएगा वही उसमें करिएगा, कोई दूसरा मत करिएगा। ठीक है ना, गुण दोष। ठीक है, दूसरे नंबर पर क्या है, गुण दोष। तो हम इसके सामने कैसे लिखेंगे, गुण और दोष। ठीक है, फिर आपको दिया है तीसरे नंबर पर फूल काटे, फूल कांटे, ऐसे दिया ना। देखिए अब इसको हम कैसे लिखेंगे बताओ, फूल और कांटे। वेरी गुड, जिसने बोला उसके लिए वेरी गुड, सबको आ जाएगा, बहुत आसान है बच्चों, फूल और कांटे। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम इसको बदल दे रहे हैं, हम इसकी जगह और लगा दे रहे हैं, इसका भी अर्थ और ही होता है, फूल काटे यानी फूल और काटे। ठीक है, चौथे में है पाप पुण्य, पाप, फिर बीच में ये निशान, फिर है पुण्य। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पाप और पुण्य। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए सभी बच्चे पहले, फिर आगे का मैं करवाती हूँ। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो आपको उदाहरण दिया है सूरज चांद, वो आपका ऑलरेडी पहले से ही करके रखा हुआ है। फिर हमें दिया है गुण दोष, जिसमें क्या होगा, गुण और दोष। ठीक है, फिर तीसरे में क्या है, फूल काटे। ठीक है, तो हम उसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, फूल और कांटे। फिर है पाप पुण्य, यानी पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। ठीक है, ये हो गया आपका। अब पांचवें नंबर पर देखिए क्या है, पांचवें नंबर पर है सच्चा झूठा, सच्चा झूठा। तो इसका क्या बनेगा, सच्चा और झूठा। ठीक है, सच्चा झूठा, उसका बनेगा सच्चा और झूठा, सच्चा और झूठा। ठीक है, देखिए बच्चों ये तो आपको पहले से दिया ही हुआ है, बस आपको बीच में और लगाना है। तो यानी कि अगर कहीं कहीं कुछ छूट भी जाएगा आपका तो आप खुद से भी कर सकते हो, तो छोड़िएगा कोई नहीं, सब करके कर लीजिएगा। ठीक है, छठे नंबर पर क्या है, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा। ठीक है, अच्छा बुरा, अब कैसे लिखेंगे हम इसे, वेरी गुड, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा, अच्छा और बुरा।
ठीक है। अब एक और है इसमें लिखा है रात दिन, ठीक है, रात दिन। क्या होगा इसका? रात और दिन। वेरी गुड, रात और दिन, ठीक है, रात और दिन, यानी ये हो गया हमारा, ठीक है। इतना आपका हो गया सभी बच्चों का। चलिए, ऐसे ही बच्चों और भी आप कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैंने राजा रानी का आपको उदाहरण दिया था, तो आप ऐसे ही और भी जो आपको लगते हैं कि इनके बीच में हम और नहीं इस्तेमाल करते, साथ में बोल देते हैं, लेकिन और भी लगता है जब हम उनको खोलकर बोलते हैं, तो आप ऐसे और भी कई सारे जो है शब्दों को, 2 शब्दों को ऐसे आप खुद से भी कोशिश कर सकते हैं, जिनमें आप या तो बिना और के भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से निशान लगा के, या फिर और लगा के भी, ऐसे शब्दों को आप भी ढूंढ सकते हैं, सोच सकते हैं उनके बारे में, ठीक है ना। तो ये आप करिएगा, और जितना काम ये करवाया है इसको पूरा करिएगा, कोई भी छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो अब जो है बच्चों, आपके देखिए आपका खाली स्थान हो गया और आपका भाषा कौशल का प्रश्न हो गया। इसके अलावा आपको और इसमें जो है भाषा कौशल में कुछ नहीं दिया है, यही हमारा प्रश्न था सिर्फ। लेकिन अब हमारे प्रश्न उत्तर बच गए हैं, जो कि सबसे ऊपर दिया है आपको क भाग में, है ना। तो वो हम जो है बाद में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। आप जो है इस कविता के बारे, जो हमने प्रार्थना आज पढ़ी, इस अध्याय के बारे में अपने घर में सभी को बताइएगा कि आपने इसमें क्या पढ़ा, और हम इसमें प्रार्थना जो कर रहे थे, हम किसकी प्रार्थना कर रहे थे, किसकी कर रहे थे? वेरी गुड, ईश्वर की, यानी कि भगवान की। और हम क्या कह रहे थे उनके बारे में, कि हमें उनके आगे आगे शीश झुकाना चाहिए, उनके गुण गाने चाहिए, यानी कि उनको जो है नमन करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए सिर झुका के, और जो है उनके गुण गाने चाहिए, और मतलब उनको जो है अच्छा हमें दिल से उनकी भक्ति करनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने क्या क्या बनाया है? सूरज चांद बनाए हैं, तारों को चमकाया है, और उन्होंने पूरा का पूरा जगत ही उन्होंने बनाया है, यानी कि पूरी की पूरी दुनिया ही, दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान है, जानवर है, पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, फूल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, वो सब की सब, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने ही बनाई है। किसने? भगवान ने, ठीक है। तो ये आप सब अपने अपने घर पे बताइएगा कि आज आपने इसमें क्या पढ़ा और आप क्या सीखा। आपने क्या सीखा? कि हमें भगवान को याद करना चाहिए, उनके आगे सिर झुकाना चाहिए, और हमेशा उनको जो है आदर देना चाहिए, ठीक है ना। तो अब अगले लेक्चर में जो है हम प्रश्न उत्तर करेंगे, आप भी मुझे बताइएगा उसके उत्तर क्या हो सकते हैं। और जो है जितना भी काम आपको करवाया है वो आपका पूरा हो ही गया होगा। बाकी जो है आपको मैंने एक गृह कार्य दिया है, वो ज़रूर करना है आपने। ये जो सारे शब्दार्थ हैं वो आपको कॉपी में करने हैं, आपकी किताब में ही है ये सारे, आप वहाँ से देख के कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने जो घर पर है बड़े लोगों से मदद भी ले सकते हैं, और कोई भी और समस्या होगी, कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे बाद में पूछ लेना, ठीक है। और अपना जो है कार्य पूरा करके रखिएगा, क्योंकि आपका काम चेक होगा, और ये आपके लिए ही हेल्पफुल जो है मदद भी करेगा आपकी कोई भी चीज़ समझने में, ठीक है बच्चों। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखना।